आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे चार्ट वर्सेस चार्ट। एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, जिसको हम कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, तो इसका भी चार्ट बनाएंगे और हम लोग इंडेक्स का भी चार्ट बनाएंगे। तो कुंडली के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इंडेक्स की प्रोडक्शन करेंगे और वो प्रोडक्शन कैसे की जाती है इसी के बारे में क्लास आपको देंगे कि कुंडली के द्वारा इंडेक्स की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। समझ में आ गया? मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के ऊपर भी ज्योतिष की जाती है। और आप पुराने ज़माने में देखोगे तो अलग अलग भाषा के नाम से प्रोडक्शन की जाती थी। मतलब प्रकृति के बारे में भी जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, आजकल भी हैं कुछ लोग जो प्रकृति के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे भूकंप आने का योग है, या फिर अब की बार बारिश ज़्यादा होगी, बाढ़ आने के चांसेस हैं। कई बार और किसी घटनाओं को भी अच्छे अच्छे ज्योतिषी प्रकृति के लिए अपनी प्रोडक्शन करते हैं। कई बार आपको मिल जाएगा, ज़्यादा मतलब वो एक प्रकार से फेमस नहीं होते, उनकी प्रोडक्शन बहुत टॉप की होती है, लेकिन इतना ज़्यादा वो अपने आप को मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते कि दुनिया उनको देखे। क्योंकि एक पुरानी कहावत है भैया कि जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञानी हो जाता है, तो उसकी आवाज़ स्लो हो जाती है और वो शांत प्रकृति का हो जाता है, मतलब शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शो नहीं करता और उनको फेमस भी नहीं होना है, मतलब वो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, मस्त मौला टाइप का आदमी आप कह सकते हो। तो उनकी प्रोडक्शन सही जाती है। मेरे कहने का मतलब है प्रकृति का, मनुष्य का, सभी चीज़ों का जो आपके दिमाग में थीम आए, जो थॉट आए, उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है और की जाती है। तो अब जैसे इन्होंने पूछा कि भाई शेयर मार्केट के बारे में आप लोग क्यों नहीं करते, मतलब उसके बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं, ईयरली प्रोडक्शन भी करते हैं, साल 2 साल का। मतलब इस साल में जैसे नया साल शुरू हुआ तो फिर शेयर मार्केट क्या करेगी, कौन सी कमोडिटी महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी, इस पे भी मेरा क्लास था कि हर साल का मतलब क्लास होता है कि इस साल में ये बूम करेगा मार्केट, ये डाउन जाएगी, ये अप जाएगी, ये कमोडिटी महंगी होगी, ये सस्ती होगी। लेकिन वो तो एक अलग बात हो गई। आपको बताना चाहेंगे डेली प्रोडक्शन भी शेयर मार्केट का होता है और लोग करते हैं। और लोगों के बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं भैया करता हूँ, डेली प्रोडक्शन भी करता हूँ। एवरी डे जो भी इंडेक्स खुलता है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसकी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। और हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो इनकी प्रोडक्शन लेते हैं, और बड़ी इजी प्रोडक्शन है वो, 2 मिनट का काम होता है। चार्ट बनाए, मतलब चार्ट बनाया, मुंबई का जो है प्लेस चूज किया हम लोगों ने, क्योंकि शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है वो मुंबई में है। तो मुंबई का टाइम मतलब प्लेस डाला, और टाइम हम डालते हैं 9:15, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट 9:15 पे खुलती है। और जो चार्ट बनता है उसी के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन कर देते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, कल मार्केट ऊपर जाएगी, या जो भी डेट आप दोगे उस डेट का हम प्रेडिक्शन कर देते हैं कि मार्केट डाउन जाएगी या मार्केट अप जाएगी। यहाँ तक कि हम टाइमली भी प्रूफ कर देते हैं कि इतने बजे मार्केट ऊपर जाने के चांस है, इतने बजे मार्केट नीचे जाने के चांस है। ये प्रोडक्शन होती है। अब आप कह सकते हो कि जी आपको नहीं पता, तो आपको क्यों बताएंगे भाई, हम मतलब क्या कैसे आपको पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग जानते हैं वो लोग कंसल्टेशन लेते हैं, और हफ्ते में आप मान के चलिए कि कम से कम 2-3 दिन, कई बार 4 दिन तक, कम से कम 2 दिन और कई बार 3-4 दिन तक प्रेडिक्शन हम लोगों की निकल जाती है। अब जिस दिन हम लोगों के समझ में नहीं आता, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं
चार्ट बना के दिखाऊंगा कि कैसे समझ में आता है और कैसे नहीं आता। तो अब मान लीजिए कि हमारे समझ में आ गया कि ये प्लेनेट एक प्रकार से शो कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि ये लूज मतलब पैसे इसमें ख़त्म होंगे मार्केट के, ये शो करते हैं, तो उधर मार्केट नीचे जाती है। जिस दिन कोई अच्छे प्लेनेट आते हैं और वो ग्रो वाले प्लेनेट हैं, तो उसको हम लोग एक प्रकार से कंसल्ट कर देते हैं कि मार्केट आज अप जाएगी। और आपको जान के हैरानी होगी, 99% प्रोडक्शन हमारी जो है एक्यूरेट होती है हम लोगों की। कि भाई अगर हमने बोल दिया कि कल निफ्टी ऊपर रहेगी, तो अब भले ही 50 पॉइंट ऊपर रहे लेकिन ऊपर जाएगी, तो उस दिन ट्रेडर लोग क्या करते हैं कि बाइंग साइड में रहते हैं, सेल साइड के वो ट्रेड नहीं करते। और अगर हमारी प्रोडक्शन है उनके लिए कि भाई आज तो हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगी, तो वो सेल की जो है वो कौन ढूंढते हैं, वो बाइंग साइड में नहीं जाते हैं। मतलब एक उनको दिशा पता चल जाती है कि आज मार्केट गिरने का खतरा है, या फिर मार्केट आज ऊपर चढ़ेगी, तो उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को वो लॉन्च करते हैं। कई क्लाइंट हैं हमारे, पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि शाम के टाइम मतलब इवनिंग में मार्केट क्लोज होने के बाद में कई लोग पूछते हैं कि भाई कल मार्केट का क्या, आपका व्यू क्या है, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि कल अप जाएगी। अब पिछले हफ्ते में जो मतलब जो ये हफ्ता गया है, इसमें 3 दिन हमने केवल प्रोटेक्शन दी थी और तीनों दिन एकदम एक्यूरेट आया है। जो एक प्रोडक्शन थी, 2 दिन की प्रोडक्शन थी कि भाई मार्केट डाउन जाएगी, बिल्कुल मार्केट डाउन गई है। और एक दिन की प्रोडक्शन थी कि मार्केट अप जाएगी, तो वो अप गई है। निफ्टी के लिए जो हम लोगों की प्रोडक्शन होती है एकदम बिल्कुल सटीक जाती है। और चार्ट में पार्टीशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, बाकी आप लोगों को पता है। अगर शेयर मार्केट के बारे में ही सीखना है तो इसके लिए भी क्लास अवेलेबल है, आप आराम से सीख सकते हो। मुश्किल से 2-3 दिन का कोर्स होता है, जो प्रोटेक्शन इंसानों के लिए, आदमियों के लिए या फिर बहन बेटियों के लिए करते हो, प्रकृति के लिए करते हो, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट के लिए किया जाता है। बस शेयर मार्केट में 2-3 चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि कहाँ का प्लस डालना है, कौन सी टाइमिंग डालनी है, और ग्रह कौन सा ज़्यादा एक्टिव होंगे उनके बारे में। महादशा और अंतरदशा के साथ में प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का भी जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको भी साथ में लेके कैलकुलेट किया जाता है। और बहुत ईजी है, 2 दिन में आप, अगर आपको ज्योतिष आती है तो आप 2-3 दिन में शेयर मार्केट की प्रोडक्शन कर सकते हो। 4-5 दिन की ट्रेनिंग ले लो, तो एक हफ्ते की क्लास में आप शेयर मार्केट प्रोडक्शन करना सीख जाओगे। हमारी भाषा में इसको अलग अलग टाइप से लैंग्वेज से लोग कहते हैं, तो उसको हम बिल्कुल सिखाया है कि स्टूडेंट प्रोडक्शन भी हम लोग देते हैं। और जितने जो क्लाइंट हैं वो सुबह बोलते हैं कि भाई आज के लिए कोई प्रोडक्शन है, तो हम उनको बोल देते हैं कि नहीं आज के लिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ख़त्म बात। और अगर लगता है कि नहीं कल के लिए है प्रोडक्शन, तो बढ़िया कंसल्टेशन देते हैं उनको कि कल हमारे समझ से निफ्टी ऊपर जाएगी। बस इतना बहुत है। कितना ऊपर जाएगी जी? बिल्कुल ग्रीन रहेगी। तो बिल्कुल ग्रीन रहेगी का मतलब है 80 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाती है। और जब हम बोलते हैं कि डाउन जाएगी तो कम से कम 100-150 पॉइंट डाउन भी जाती है। ये मैं चार्ट पे आपको शो कर देता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे निकालते हैं। भाई बहुत क्लाइंट है, ये मेरी प्राइवेट बात है, अब इसको मैं मतलब आप लोगों के बीच में ये मैं क्लियर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम के टाइम जब भी आप फ़ोन करते हो तो आप देखते होंगे कि मैं हमेशा अपने मतलब अपने सिस्टम पे होता हूँ। और कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि ये ऐसे ही फजीला बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फालतू बातें नहीं कर रहे होते। दरअसल वो सामने अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े पैसे वाले ट्रेडर होते हैं जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हमारा व्यू ये है, तो हमारा एस्ट्रोलॉजी का व्यू लगा के और वो अपना इंडिकेटर वगैरह लगाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वो कंसल्टेशन बार बार ले रहे हैं तो निश्चित है कि उनको फ़ायदा होता है। आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप भी चाहें तो कंसल्टेशन ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते। आप बुक कीजिए और कल के बारे में, परसों के बारे में, या जो भी डेट देंगे आप, उस डेट के बारे में आपको बताएंगे कि मार्केट ग्रीन रहेगी या रेड रहेगी, कितने ऊपर जाने के चांसेस हैं, कितने नीचे हैं। और अगर आप देखा जाए तो 20 या 22 सेक्शन जो है शेयर मार्केट का होता है, उसमें से लगभग 8-10 कॉलें हम लोगों की निकलती है पूरे महीने में कि मार्केट एकदम व्यू बिल्कुल क्लियर है, आज अप जाएगी या फिर आज डाउन जाएगी। बाकी कुछ दिन मिक्स रहता है तो मिक्स वाला हम छोड़ देते हैं, मिक्स वाले को मैं प्रोडक्शन करता ही नहीं हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग में अप जाएगी, दोपहर में डाउन जाएगी, या मॉर्निंग में डाउन जाएगी, दोपहर में अप जाएगी,
थोड़ा सा अच्छा प्लानर है, थोड़ा सा बुरा प्लानर है, तो उस दिन हम बोल देते हैं कि आज हमारे यहाँ मार्केट में कोई व्यू नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, शेयर मार्केट नीचे जाएगी, हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम आज की प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जो परमानेंट है उनको पता है कि इसका मतलब है कि हमें अपने दम पे ही ट्रेड करना है। लेकिन अगर मेरी तरफ से चला गया, खुला बोलते हैं हम बिल्कुल कि कल मार्केट ग्रीन रहेगी, निफ्टी बिल्कुल ग्रीन रहेगी या बैंक निफ्टी ग्रीन रहेगी, आपको बाई साइड में रहना है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोग करते हैं, तभी तो कंसंट्रेशन लेते हैं। वरना आजकल के ज़माने में कौन पागल है भाई कि बिना मतलब के फ़ोन करेगा, टाइम देगा, दुआ सलाम करेगा, हाय हेलो करेगा, फिर बड़े प्यार से पूछते हैं कि कल का व्यू क्या है। हम बोलते हैं जी कल का व्यू अप है, तो कंसल्टेशन लेते हैं। अगर हम बोलते हैं जी कल का कोई व्यू नहीं है, तो अपना हाल चाल हुआ और काट दिया। अब ये चीज़ें मैं आपको थोड़े बताऊंगा कि हमारे पास कौन से क्लाइंट हैं, कहाँ के क्लाइंट हैं, ये तो सबकी पर्सनल बातें हैं। हाँ, शेयर मार्केट को सीखना है अगर आपको ज्योतिष आती है, अच्छी तरह से ज्योतिष आती है, तो 2-3 दिन का कोर्स है और फिर 5-6 दिन की ट्रेनिंग है और आपकी एक्यूरेसी एकदम फिट बैठेगी, गारंटी मेरी है। अगर आपने मेरी देखो, शुरू में मैं आपको बोल रहा था कि जिस तरह से मैं ज्योतिष सिखाता हूँ, उस तरह से अगर ज्योतिष सीखोगे तो मार्केट में आपका परचम लहरा जाएगा। तब मैं खुल के नहीं बोलता था, क्योंकि अगर मैं उस समय खुल के बोलता तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये चीज़ तो मतलब, समझ रहे हो। आप ज्योतिष को ठीक से समझिए, सीखिए, और फिर अर्निंग कैसे करनी है, आपको पैसे कैसे कमाना है, उसके बहुत से रास्ते मौजूद हैं। तो जो सबसे पुराने वाले क्लाइंट हैं, मतलब जो सबसे पुराने वाले जो जोशी हैं, जब एकदम बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं, तब उनको शेयर मार्केट सिखाते हैं, वो अलग कोर्स है। तो 1-2-3 दिन का क्लास होता है और 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है, और मतलब मज़े ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मार्केट में नहीं बैठना है, मुझे ज्योतिष नहीं करनी है, तो आप शेयर मार्केट में हमारे बताए हुए फार्मूले से आप शेयर मार्केट को ट्रेड करिए। कभी घाटा लग जाए तो आप फ़ोन कीजिए कि शुक्ला जी आप क्या बोल रहे थे। बिल्कुल जी। मतलब शुरू में जब मैं कह रहा था कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा और ये सब वगैरह मत देखो, जिस तरह से जिस पैटर्न से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पैटर्न से आप सीखिए। आगे चल के आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ शुक्ला जी ने कुछ बताया है। तो आप लोगों को लगता था कि बिल्कुल और लोगों की तरह सिखा रहे हैं। ये कई बार लोग बोलते थे कि आपके सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो मैं उनको बोलता था कि जब आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा क्यों अलग है। तो आप नहीं, ये वाली क्लास के बच्चे नए हैं, ट्रेंड हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने सिखाया है उस तरह से सीखोगे तो आपको मार्केट में काम की कमी नहीं है। अगर आप मार्केट में लोगों की प्रोडक्शन कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अपना ट्रेडर पकड़ो और शेयर मार्केट की प्रोडक्शन करो और दबा के पैसे कमाओ भाई। आजकल के ज़माने में पैसों का युग है, मतलब जिनके पास पैसा है उन्हीं को लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो शेयर मार्केट की प्रोडक्शन बहुत ईजी है, 2 मिनट का काम होता है, चार्ट बनाया और प्रोडक्शन कर दिया। और सबसे अच्छा मतलब ये काम है, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलजर बन गए, अगर हमारे बताए हुए फार्मूले पे आपने बिल्कुल रट्टा मार लिया है कि यहाँ पे अप यहाँ पे डाउन कैसा होता है, तो आपको क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी। इतने पैसे आपको मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक से एक बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो इतना पैसा दे देते हैं। जब आपकी प्रोडक्शन सही जाने लगेगी तो आपको इज्जत सम्मान और साथ में सब कुछ मिलेगा, इसके लिए डोंट वरी। तो आप अपना फोकस कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से प्रोडक्शन करना सीखिए। शेयर मार्केट भी आपके कदमों में होगी, प्रोडक्शन एकदम 100% आपकी सही जाएगी। चलो मैं एक आध कुंडली आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे आज 31 तारीख है ना, 31 अगस्त 2023, आप समझ रहे हैं ना। चलो अब ध्यान से देखो, अब आज क्या तारीख है। थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, हल्का सा देख लो आप, बाकी तो क्लास में डिटेल में आपको बताएंगे ही। तो आज कितनी तारीख है, आज है 31। बिल्कुल 31 अगस्त 2023। अब हमने कुंडली कैसे बनाई है, आप इसको देख सकते हो कि 31 को हमने 9:15 डाला हुआ है, 9:15 डाला हुआ है। बर्थ और प्लेस जो है वो मुंबई है, आप देख सकते हो। यानी 31/8/2023 जो टाइम डालेंगे वो डालेंगे 9:15, क्योंकि मार्केट जो है 9:15 पे खुलती है। और हम प्लेस ऑफ बर्थ में मुंबई डालेंगे, क्योंकि जो एनएससी है या बीएससी है वो मुंबई में है, ट्रेड पूरा वहीं पे होता है। और सामने ही आपके चार्ट बन करके आ गया, चलित कुंडली भी आ गई, जन्म कुंडली भी आ गई। आप इसमें देख सकते हो
ये क्या दिखा रहा है, दशा चल रही है राहु में केतु। अब अगर आपने ज्योतिष जरा से भी सीखी है तो आपको पता होना चाहिए कि राहु में केतु का मतलब है दंड वाले प्लेनेट, लॉसेज दिखा रहा है। अगर जनरल भाषा में कहें तो आपके समझ में आएगा कि लॉसेज बोलते हैं इसको हम लोग, जो राहु केतु की दशा आती है। मतलब राहु महादशा और केतु अंतरदशा, तो इसको हम लॉसेज की तरह देखते हैं। राहु की प्लेसमेंट कहाँ है? राहु की प्लेसमेंट आप ये देख रहे हो 8वें घर में है, गुरु के साथ है लेकिन 8वें घर में है। केतु की प्लेसमेंट कहाँ आ गई? केतु की पोजीशन सेकंड हाउस में आ गई। ये क्या शो कर रही है कि 8वां घर अचानक, और दूसरा घर धन का घर, लॉसेज 2+8, मतलब दूसरा घर संबंध किससे बना रहा है? 8वें घर से। आप यहाँ किनारे देख रहे हो राहु में केतु, राहु में केतु मतलब 8वें घर का संबंध सेकंड हाउस से बनना है। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? फिक्स एसेट का होता है। 8वां घर किस चीज का होता है? लॉसेज का या प्रॉफिट का, या आप बोल सकते हो सडनली, अचानक। तो जब राहु और केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब ये लॉस हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है। बाकी नक्षत्र प्रोडक्शन भी करते हैं, उसको इंक्लूड करेंगे, वो डिटेल से आपको क्लास में समझाएंगे। अब आज 31 है, आइए आपको चार्ट पे ले चलता हूं, दिखाता हूं कि निफ्टी ने क्या किया है। ये निफ्टी का चार्ट है जो आपके सामने आ रहा है, निफ्टी का चार्ट है। आप नीचे टाइमिंग देख सकते हो 9:15 31। तो आप देख रहे हो ये पहली कैंडल खुली है 9:15 की, आप देख रहे हो, ये आपको नजर आ रहा होगा पहली कैंडल 9:15 की। और मार्क जो निफ्टी का जो हाई है वो आज के डेट में हाई यही है, ये देख रहे हो आप, ये हाई है। तो मार्केट खुली है। हमारी प्रेडिक्शन क्या थी? हमारी प्रेडिक्शन थी कि लॉसेस दिखाएगा, बस इतना सा ही आपको देखना है। और आप देख सकते हो ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है निफ्टी की, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर आया, क्योंकि 8वां घर जो है वो सडनली अचानक से दिखाता है, और उसके बाद में ये नीचे आना शुरू हो गया। और आप देख रहे हो क्लोजिंग कहाँ की है, ये रही क्लोजिंग आपकी। तो आप ये देखो, नहीं ऐसी बात नहीं है, ट्रेडर क्या करते हैं मुझे पता है ऑलरेडी। तो क्या है कि आप ये देख रहे हो कि निफ्टी कहाँ पे खुली थी, ये आप वहां पे देख रहे हो कि निफ्टी कहाँ पे खुली है। उसके बाद में ये कैंडल है 9:15 की, बिल्कुल निफ्टी एकदम डाउन गई है, नीचे गई है। मतलब कितनी नीचे गई है? तो आप ये मान सकते हो कि ओपनिंग प्राइस थी लगभग 19,383, जो हाई है इसका 19,385, और जो लो है इसका, ये नीचे गया है 19,233। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जो है निफ्टी डाउन गई है। आप ये देख रहे हो कितनी निफ्टी डाउन गई है, इतने में लोगों ने दबा के पैसे बनाए होंगे। अब आते हैं इसके पहले वाली कुंडली में। टाइम हमने दे दिया 30/8/2023, मॉर्निंग का टाइम वही है 9:15। और जो प्लस आप बर्थ डालेंगे मुंबई डालेंगे, क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स जो भी है मार्केट के वो बंबई से, मतलब मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो प्लस आप बर्थ वहां डालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया दशा और अंतरदशा आ गई मंगल में शनि। मंगल कहाँ पे है? लगन में है। शनि, शनि कहाँ पे है? 6वें घर में है। मतलब पहले घर का रिजल्ट 6 हाउस से मिलेगा। आप देख रहे हो पहले घर का रिजल्ट 6 हाउस से, मंगल में शनि, यानी लूज। फिर यहाँ पे आ गया 1 को 6 से जोड़ दिया गया, यानी पहला घर और 6वां घर आपस में संबंध बनाएंगे। तो 6वां घर 6, 8, 12 लॉसेस का होता है। तो शेयर मार्केट में प्रोडक्शन अलग हिसाब से की जाती है, इसलिए कहता हूं कि 2-3 दिन की क्लास है। तो पहले घर को जब हम 6 हाउस से जोड़े तो वो लॉसेस दिखाएगा। और मंगल और शनि ये बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, जैसे राहु केतु है ऐसे ही मंगल शनि की प्रोडक्शन शेयर मार्केट में की जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि मंगल और शनि, मंगल महादशा में, शनि जो है अंतरदशा में, इसका मतलब हो गया कि जी लॉसेज के चांसेस बने हुए हैं। कितने तारीख को? 30 अगस्त 2023 को। अब हम चार्ट में चलते हैं। पहली कैंडल आप देख रहे हो 30 अगस्त, ये आप देख रहे हो पहली कैंडल की ओपनिंग जो है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ओपनिंग हुई है। आज का हाई क्या है? आप ये देख सकते हो आज का हाई ये रहा, आज का हाई रहा। और उसके बाद में आप देखो सुबह मार्केट खुली है बिल्कुल साइडवेज थी,
और उसके बाद में धड़ाम से मार्केट गिरी है। कितनी नीचे गई है मार्केट आप देख सकते हो, 19,330 के आसपास। खुली कितने पे थी? खुली कितने पे थी? 19,440। हाई कितना गया? 19,450। और लो कितना मार दिया? 19,330। कहने का मतलब है 100 पॉइंट की रेंज यहाँ निफ्टी नीचे गिर गई। मतलब निफ्टी बिल्कुल नीचे गई, जैसे हमारी प्रेडिक्शन थी कि मंगल शनि 1 और 6 हाउस का रिजल्ट मिलेगा, लॉसेज होगा, तो निफ्टी भी यहाँ धड़ाम से नीचे गई, एकदम लॉस हो गया। अब आपको और आगे की थोड़ी सी प्रेडिक्शन दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। 1 सितंबर 2023, आप यहाँ चार्ट पे ध्यान से देखिएगा, जो दशा शो हो रही है, ये दशा शो हो रही है गुरु में चंद्र। अब गुरु बहुत अच्छा प्लेनेट माना गया ज्योतिष में, चंद्रमा भी बहुत अच्छा प्लेनेट माना गया ज्योतिष में। तो जब गुरु और चंद्र, मतलब महादशा और अंतरदशा, ये गुरु और चंद्र जिस भी घर से संबंध बनाएंगे उसमें डेवलप कर देंगे। तो यहाँ पे गुरु 8वें घर में शो हो गया। आप देखिए यहाँ पे 8 हाउस में गुरु शो हो गया। 8वें घर का गुरु यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। आज राहु नहीं रिजल्ट दे रहा है, उस दिन एक दिन पहले राहु रिजल्ट दे रहा था महादशा में, आज गुरु रिजल्ट दे रहा है 8वें घर का। तो सडनली मतलब लाभ होगा, अचानक धन लाभ के चांसेस बने हुए हैं। चंद्रमा कहाँ आ गया? शनि नहीं रिजल्ट दे रहा है, शनि भी 6 हाउस में है, लेकिन शनि नहीं आया। आज आ गया गुरु में चंद्र। एक दिन आया है राहु में केतु, लॉस गया है। एक दिन आया मंगल में शनि, लॉस गया है। आज दूसरे प्लेनेट जो 8वें घर में 6वें घर में बैठे हैं वो एक्टिव हो गए। गुरु 8वें घर में है, 8वें का संबंध 6वें से बनेगा। गुरु कैसा प्लेनेट है? अच्छा प्लेनेट है। चंद्रमा कैसा है? शुभ वाला प्लेनेट है, डेवलप वाला प्लेनेट है। गुरु को शेयर मार्केट का कारक माना गया है। ज्योतिषीय भाषा में गुरु और चंद्र की जो महादशा अंतरदशा होती है, टॉप का रिजल्ट देती है। तो यहां पे हमारी प्रेडिक्शन है कि निफ्टी ऊपर जाएगी। आप समझ रहे हो? तो मतलब निफ्टी अप जाएगी, मार्केट कोई भी है वो अप जाएगी। शेयर मार्केट में लॉसेज नहीं है, बल्कि और गेन वाले चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा है। गुरु महादशा, चंद्रमा अंतरदशा। तो 8वें और 6वें घर से संबंध बन गया, 8+6, लेकिन गुरु चंद्र बन गया। तो हमने अपनी प्रेडिक्शन की थी कि 1 सितंबर को 2023 को मार्केट अप जाएगी। अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, सीधा आपको दिखाता हूं। ओपनिंग कितने पे हुई है? ओपनिंग हुई है 19,260 पे। नीचे आई ही नहीं है मार्केट, सीधा ऊपर गई। हाई कितना मार दिया? 19,458। नीचे कितने पे थी? 19,255। 258 ही पकड़ लो। और ऊपर कितना है हो गया? 19,458। 200 पॉइंट की मूवमेंट है आज। यकीन आएगा आपको? 200 पॉइंट का मूवमेंट। गुरु में चंद्रमा अंतरदशा, 8वें का 6वें घर से संबंध। तो प्लेनेट अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया है, जैसे मैं सिखा रहा था, तो शेयर मार्केट की प्रोडक्शन आप कर सकते हो। बिल्कुल करते हैं भैया, क्यों नहीं करते हैं। कुछ ट्रेडर हैं हमारे पास जो हमसे व्यू लेते हैं, हम उनको मतलब इजिली देते हैं। अब आज के दिन जो हमारी प्रोडक्शन थी, ये सब चीजें नहीं बताई जाती। ये सब चीजें मतलब बहुत पर्सनल होती है। ये सब चीजें ओपनिंग नहीं बताई जाती। जब आप क्लास सीखोगे, जब आप क्लास लोगे, कोर्स लोगे, या फिर कंसल्टेशन लोगे, तब आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे आज के दिन हमारी प्रोडक्शन यही थी कि भैया जो 1 सितंबर को मार्केट खुलेगी, उसमें जितने पैसे लगाने हैं लगा दो, जबरदस्त प्रॉफिट होगी, क्योंकि मार्केट अप जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। हमने खुला बोल दिया था। अब कल का ट्रेड जो है वो हमारे पास नहीं है, मतलब 4 तारीख का ट्रेड जो है उसमें हमारी कोई व्यू नहीं है। 5 तारीख का अभी हमने देखा नहीं, या देखा है तो बताएंगे नहीं। लेकिन 4 तारीख का हमारा नहीं निकल पाया कि ना तो वो अप दिखा रहा है ना डाउन दिखा रहा है। प्लेनेट मिक्स हो गए, जैसे राहु केतु आ जाए, मंगल सैटर्न आ जाए। जैसे कि राहु केतु आ जाए डाउन जाएगी, मंगल शनि आ जाए डाउन जाएगी। 8वें का पहले से रिजल्ट मिल जाए, प्लेनेट देख लो और 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अब आज 8वें का संबंध 6वें से बना, लेकिन गुरु और चंद्रमा का बना, पॉजिटिव प्लेनेट है। तो हमने फट से बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी 100%, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। और आज ट्रेडर ने दबा के पैसा लगाया होगा। तो कहने का मतलब है, जब आप ज्योतिष सीखोगे, जब आपके समझ में ज्योतिष आ जाएगी कि ज्योतिष काम कैसे करती है, प्लेनेट अगर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, प्लेनेट अगर बुरा शो कर रहे हैं तो बुरा रिजल्ट आएगा। 1 सितंबर 2023 का ये कुंडली है। कुंडली में डेट डालिए, टाइम आप बर्थ की जगह पे 1/9/2023, टाइम की जगह पे 9:15 डालिए, प्लस आप बर्थ पे मुंबई डाल दीजिए। बस जो चार्ट बन के आएगा उसको आप प्रेडिक्ट कीजिए। महादशा देखिए, गुरु में चंद्र आ रहा है। गुरु 8वें घर में है, चंद्रमा 6वें घर में। आज गुरु और चंद्र एक्टिव होंगे, आज राहु और शनि एक्टिव नहीं होंगे। प्रेडिक्शन आपको कर देनी है कि मार्केट अब जाएगी। आपको जो पैसा लगाना है बाय साइड लगा दो, सेल साइड में आपको जाना ही नहीं।
दबा के पैसे बनेगा। और भी कुछ बातें हैं, आप आइए चैम्बर में, आपको सिखाते हैं फिर, या आप क्लास अटेंड कीजिएगा तो आपको क्लास में बता देंगे, है कि नहीं। जितने भी लोग हैं बिल्कुल देते हैं कंसल्टेशन, क्यों नहीं देते। आपको पता है कितना, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं तो केवल पेशेवर ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष के अलावा बाकी मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, आपको पता है। तो ज्योतिष में हमने बहुत दिन पहले सीखा था, क्यों नहीं सीखेंगे भाई। नए नए रिसर्च होते हैं, आपको मालूम नहीं है, मैं आज भी कम से कम 4-5 घंटे किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, ज्योतिष की किताबें नहीं पढ़ता है, क्योंकि ज्योतिष जितना आ गई उतना बहुत है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, मुझे तो किताब का नाम भी बोलना नहीं आता। इंग्लिश में ऐसा नाम है कि मैं बोल ही नहीं सकता। और वो किताब जो है मैं पढ़ता हूँ, बड़ी महंगी महंगी किताबें हैं, कई बार मांग के पढ़ता हूँ। कई बार इतनी महंगी हो जाती है कि आउट ऑफ बजट हो जाती है, तो मैं सेकंड हैंड यूज करता हूँ। नहीं, वो पीडीएफ नहीं वगैरह लोड करता, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता। मुझे बुक में ही मजा आता है, आराम से बैठ गए, टेका लगाया पीछे और फिर किताब पढ़ लिया। हाँ बोलिए भैया। सबसे महंगी किताब मैंने जो पढ़ी थी, मुझे इंडिया में वो सेकंड हैंड किसी बाहर से भेजा था किसी ने, नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा। तो हमारे यहाँ उस किताब की कीमत 1.5 लाख है, 1,40,000 के आसपास नई किताब मिलती है वो, जब हम इंडिया में खरीदने की कोशिश किए। तो हमारा बजट तो इतना है नहीं, हम ज्योतिषी आदमी इतने पैसे किताब पढ़ने के लिए नहीं खर्च करेंगे। लेकिन मुझे पढ़ने की बड़ी तमन्ना थी कि ये है क्या, इन्वायरमेंट के बारे में है, दुनिया के बारे में है, मान लीजिए फिलासफी के बारे में, या कुछ भी है। किताबें आदमी को हमेशा पढ़ना चाहिए। तो मेरा कोई क्लाइंट है, मतलब मेरा चेला बोल सकते हो ना, जो मुझसे कंसल्टेशन लेता है। तो मैंने उससे कहा कि ये आपकी यहाँ की छपी किताबें हैं और इसका हिंदी वर्जन है। तो उसने बोला नहीं जी गुरुजी, हिंदी वर्जन तो आता ही नहीं है, सारे इंग्लिश वर्जन है। लेकिन उसने एक तरीका बताया, और हमारे पास और भी मतलब लोग हैं, स्टाफ हैं। तो फिर मैंने वो किताब मंगाई थी, वो किताब मुझे पड़ी थी, आप मान लीजिए 40-45 हजार के आसपास की किताब पड़ी थी। ज्योतिष से संबंधित नहीं है, अलग किताब है। तो वो किताब मैंने पढ़ी है, सबसे महंगी किताब मैंने अपने जीवन में वही पढ़ी है। 42 हजार की पढ़ी थी, और फिर उसको मैंने 40 हजार में बेच दी थी, क्योंकि एक बार किताब पढ़ लिया फिर उसको रखने की क्या जरूरत। तो मैंने किसी और को बोला, उन्होंने बोला अरे तुम्हारे पास ये किताब है, तो मैंने कहा हाँ है। तो बोले ये तो बहुत महंगी है, ये तो 1.5 लाख में आती है। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने जुगाड़ से मंगाया था, जहाँ ये छपती है बाहर की कंट्री में, वहां मेरा चेला है, उसने सेकंड हैंड भेजा, मतलब किसी और की पढ़ी किताब थी। तो मुझे पढ़ना ही था, तो उसने भेज दिया। बोला कितने के, तो मैंने कहा 42 हजार की। तो उसने बोला 40 की अगर लगाओ तो मेरे को दे दो। मैंने कहा ले जा भाई, पकड़ ले। तो 2 हजार का लॉस हुआ, लेकिन मैंने वो किताब पढ़ ली, और ट्रांसलेट करवा करवा के पढ़ी। बहुत दिक्कत हुई मुझे ट्रांसलेट, क्योंकि मुझे जो है ट्रांसलेट करके किसी ने समझा समझा के पढ़ाया। लेकिन बड़ी मजेदार किताबें हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा कि हर एक इंसान को, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, आपको डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है। और जब ऐसी ऐसी किताबें पढ़ लोगे तो आप ऑटोमेटिक हम्बल हो जाओगे, आप एक प्रकार से शांत हो जाओगे, आपकी प्रकृति शांत हो जाएगी। आपको लगेगा कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया को लोग कैसे चलाते हैं, राजनीति क्या है, स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, लोग कैसे हैं, और इकोनॉमी क्या है, फाइनेंस क्या है, राजनीति क्या है, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, और ये चीज क्या है, दुनिया चलती कैसे है एक्चुअली में। इन सब चीजों के लिए आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आज भी जब खाली टाइम मिलता है मुझे, वैसे तो खाली टाइम मिलता नहीं है मुझे, लेकिन उम्र इतनी हो गई है मेरी, 60+ है, तो नींद भी कम ही आती है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं आज भी बुक ही पढ़ता हूँ। और अपने आप को अपडेट करना चाहिए। कंप्यूटर का काम तो आजकल के नौजवानों का है, अपने को क्या करना है, हम कोई इंजीनियर तो है नहीं। कंप्यूटर में हमें आता है कुंडली बनाना और ये सब करना आता है, बाकी स्टाफ है छोटा मोटा, वो अपना काम कर देता है। तो जब भी खाली टाइम मिले आप भी किताबें पढ़ो, किताब ज्योतिष की पढ़ो। अगर ज्योतिष आपको कंप्लीट हो गई है, नहीं मन लग रहा है ज्योतिष की किताब पढ़ने में, तो फिर आप सामाजिक किताबें पढ़ो, बहुत सी किताबें हैं। बिल्कुल स्टोरी की भी किताबें पढ़ता हूँ, वैसे नहीं पढ़ता कि जो अल्लू दल्लू किताबें हैं फालतू। लेकिन कोई अगर बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, अच्छा राइटर है, थोड़ा सा हमारा मतलब हमारे जमाने का राइटर है, आजकल के मॉडर्न नहीं, जो पुराने राइटर हैं उनकी कहानी की किताबें भी पढ़ा हूँ भाई, क्यों नहीं पढ़ूंगा, मजा आएगा। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं किताब का मतलब बहुत ही शौकीन हूँ। और अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे किताब खत्म ही करनी है पढ़ के, भले ही वो
400 पेज की हो या 500 पेज की हो, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं किताब को पूरी पढ़ नहीं लूंगा। तो एक प्रकार से आप मान सकते हो ये मेरी बचपन की आदत है कि अगर मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया और एक चैप्टर पढ़ लिया तो मैं उसका एंड जरूर करूंगा, और जब तक किताब खत्म नहीं होगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। तो किताब पढ़ने का मैं बहुत शौकीन हूँ। और ज्योतिष की किताब मिल जाए, चाहे वो जितने की मिल जाए, मैं उसको लेके आऊंगा। भले ही मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजर कहना क्या चाह रहा है। देखो आप आजकल के जमाने में नए नए पढ़े लिखे लड़के, नए नए पढ़ी लिखी लड़कियां वो ज्योतिष के क्षेत्र में आ रही हैं। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। हम लोग तो पुराने जमाने के आदमी हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, लोगों को डांट देते हैं। लेकिन आप नई जनरेशन से बात करोगे, बड़े हम्बल लोग होते हैं। छोटी छोटी सी लड़कियां, मैं छोटी ही बोलूंगा, 25-30 साल की लड़की को मैं छोटी ही बोलूंगा, बच्ची ही बोलूंगा। तो जब उनसे बात करोगे, इतने प्यार से, इतने मतलब तरीके से समझाती हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है किताबों से लगाव कीजिए, डिग्री के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए। और शेयर मार्केट वगैरह ये जो है भैया, ये बड़े आराम से सीख जाओगे। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, अगर आपको सीखना है। ज्योतिष आपको अगर आती है या ज्योतिष सीख चुके हो, सारी प्रोडक्शन कर लिए हो, मनुष्यों की, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, सबकी प्रोडक्शन आ गई है करनी, तब आप शेयर मार्केट की प्रोडक्शन कर लोगे, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल हाई लेवल की मतलब प्रोडक्शन होती है, बड़ी इजी है। लेकिन इसका थोड़ा मतलब अलग से फार्मूला है कि 8वां घर, 6वां घर, पहले वो हम पूरा कोर्स में बताते हैं। प्लेनेट को अलग तरीके से डिफिनेशन करते हैं कि मतलब गुरु है तो ग्रोथ, मार्केट ऊपर जाएगी। राहु है तो मार्केट नीचे जाएगी। मंगल है तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन संबंध किससे बना रहा है? तो मंगल में शनि। मंगल में शनि का मतलब दोनों एनिमी आमने सामने, युद्ध होने का खतरा। और जब युद्ध होता है तो लॉसेज ही होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जीत गया कोई, मतलब दो सेनाएं जब आपस में लड़ती हैं तो फिर एक सेना हारती है, दूसरी जीतती है। कहने को है कि वो जीतती है, लेकिन लॉसेज उसका भी होता है, बड़ा ही नुकसान हो जाता है। रुपए, पैसे, धन दौलत, मतलब बहुत नुकसान होता है। तो जब सेनाएं मैदान में उतरती हैं तो लॉसेज दिखाती हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें कई बार मैंने क्लास देते समय बताया तो लोग बोले जी जो जीतेगी उसका तो प्रॉफिट हो गया। भैया प्रॉफिट कैसे हो गया? उसके भी गोला बारूद, सैनिक सब हताहत हुए ना। तो मंगल और सैटर्न जब आपस में लड़ेंगे तो नुकसान ही होगा, क्योंकि मंगल भी जबरदस्त सेनापति है और सैटर्न देव तो है ही जबरदस्त प्लेनेट। तो कहने का मतलब है ये लॉसेज को शो करते हैं। जब मंगल शनि आपस में मिलेंगे तो क्या हुआ? मार्केट ध्वस्त हो गई, उस दिन धड़ाम से गिरी। थोड़े देर युद्ध हुआ है, आप चार्ट को ध्यान से देखिएगा। मंगल शनि का रिजल्ट यही है जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। आप देखिए मंगल शनि के रिजल्ट में, देखिए आप, ये रिजल्ट है। आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल साइडवेज है मार्केट। साइडवेज मतलब युद्ध हो रहा है, मंगल शनि दोनों ही एकदम बिल्कुल आमने सामने जमे हुए हैं। बिल्कुल छोटी सी रेंज में मार्केट चल रही है, 448 और नीचे 415, यानी 20-25 पॉइंट के रेंज में मार्केट चल रही है। लेकिन जैसे समय बीता एकदम धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे और दोनों को पता चल गया कि नुकसान हो गया। मतलब दोनों तरफ की सेनाएं एकदम ध्वस्त हो गई, मार्केट गिर गई। राहु में, केतु में तो धाम से गिरेगी मार्केट। ये देखो कितनी जबरदस्त गिरी है। गुरु और चंद्र में आप देखो एकदम बिल्कुल रॉकेट हो गया है, एकदम धाक से ऊपर गई है मार्केट। तो ये कोर्स में आपको डिटेल से हम बता देंगे। कहने का मतलब ये है। बाकी आपके सबसे अच्छा काम है, शेयर मार्केट भी सीख लोगे तो इसकी भी प्रोडक्शन करते रहोगे। जो लोग प्रोडक्शन लेंगे उनकी प्रोडक्शन करते रहोगे। बिल्कुल ठीक है, बोलिए। नहीं, हर चीज को हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते ना। कई चीजें ऐसी होती है जिसको सोशल सोचेंगे इस बारे में, लेकिन देखिए सबका अलग अलग व्यू होता है। कोई फेम फेम पाना चाहता है, कोई नेम नेम फेम दुनिया मतलब लोगों को चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ना नेम चाहिए और ना फेम चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को पैसा भी चाहिए। अब मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रखा है किस टाइप का आदमी हूँ। तो जो क्लाइंट हैं, जो मतलब जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं उनको देते हैं। और बाकी ये पर्सनल बातें हैं, आप सीख लो भैया। 1 हफ्ते की क्लास होती है, 2 दिन की क्लास है और 6 दिन की ट्रेनिंग है। आपको खुद पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है, भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, शेयर मार्केट इस साल कितना जाएगी। ये सब चीजें आपको शॉर्टकट में बताया हुआ है। लेकिन आपको अगर डेली प्रोडक्शन करनी है और जबरदस्त प्रोडक्शन करनी है, एकदम सटीक प्रोडक्शन, तो फिर इसकी अलग क्लास होती है, ज्योतिष से थोड़ा अलग होती है। उसमें प्लेनेट डिफेशन थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं। राहु केतु का मतलब है लॉसेज, गुरु चंद्र का मतलब है प्रॉफिट। शुक्र को यहाँ पे अलग कैटेगरी में रखे हैं। जब आप कोर्स अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा शेयर मार्केट से शुक्र से कोई लेना देना नहीं है।
तो शुक्र वहां पे मतलब थोड़ा सा आप ये समझिए कि एक्टिवेट नहीं रहते हैं। शुक्र वहां संबंध देंगे जिनके साथ उनका संबंध बनेगा, जो अंतरदशा महादशा या फिर दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी। मेरे कहने का मतलब है 100% सटीक रिजल्ट शेयर मार्केट से मिल सकता है अगर आपको प्रदर्शन करना सही आ गया। और अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, देखो देखो आप, 38 साल हो गए मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हुए, पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए और कंसल्टेशन देते हुए। एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कोई बहुत कम ज्योतिषी करेगा, लेकिन मैं करता हूं। अगर कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, बाकी तो सब आती है, शेयर मार्केट मुझे कंफ्यूज लगता है कि अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो मैं सीधा बोलता हूं कि मेरे को नहीं पता जी, इस दिन का नहीं पता, अगले डेट का पूछ लो। तो फिर समझदार लोग हैं दुनिया में, वो समझते हैं कि इनकी ग्रह दशा इनको सटीक रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, तो हम नेक्स्ट डे का करते हैं। लेकिन जिस दिन हमें अच्छी प्रेडिक्शन मिल जाती है कि आज नीचे जाएगी आज ऊपर जाएगी, तो फिर हम लोग खुला बोल देते हैं कि जितने पैसे हैं लगा दो आप मार्केट में, बाय कर लो या सेल कर लो, आपको मतलब मैं बोल रहा हूं कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको तुरंत डिनाइल मोड में चला जाना है कि जी मेरे से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। क्योंकि जो आदमी आपकी प्रोडक्शन पे बोली लगाएगा, सट्टा लगाएगा या फिर शेयर मार्केट में बाय सेल करेगा, तो डिपेंडेंट आपके ऊपर है। तो आपको बहुत उसमें केयर करना पड़ता है कि सामने वाले का पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरे एक बार हाँ या ना बोलने से उसका पैसा ना डूब जाए। तो ट्रेनिंग यही है, जो आपको 6 दिन की ट्रेनिंग देंगे, यही देंगे कि आपको जिम्मेदारी तब लेनी है जब आपके सारे ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा और चार्ट की प्लेसमेंट आपको बिल्कुल 100% सटीक बताती हो, तो आप आगे प्रोटेक्ट कर सकते हो कि भैया आज मार्केट अप है या डाउन है। आप बेधड़क पैसा लगाओ, दिल खोल के पैसा लगाओ, मजा आ जाएगा फिर आपको। ठीक है। हाँ, उसके बारे में भी बताता हूँ, उसके बारे में भी सुनिए आप।